जैसे ही जापान की धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विमान लैंड हुआ और वैसे ही टोक्यो का एयरपोर्ट आज खुद इतिहास लिखने को मजबूर हो गया है। दुनिया जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहती थी, आज उसी जापान की सरजमी पर लखनऊ की ललकार गूंजी है। उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरती के आदित्य का नमस्कार। जापान की धरा पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम ही नहीं पड़े, ये आने वाले भारत के पीएम के कदम है। योगी एक प्रदेश का मुखिया नहीं है, बल्कि नए भारत की बदलती तस्वीर का आईना है। एयरपोर्ट पर हुआ वो शाही स्वागत, वो भारतीय समुदाय का जोश और जय श्री राम के नारे की गूंज, इसने दुनिया को बता दिया है यूपी अब लखनऊ और दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर अपनी धाक जमाने निकल चुका है। एक समय था जब यूपी को बीमारू राज्य कहकर किनारे कर दिया जाता था। लोग कहते थे निवेश नहीं आ सकता, यहाँ विकास नहीं हो सकता, लेकिन आज वही यूपी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पावर हाउस और इंजन बनकर उभरा है। यूपी अब देश के विकास का वो ब्रेक थ्रू है जिसे अब दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। कल तक जो राज्य अपनी पहचान के लिए जूझ रहा था, आज वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी जापान के सामने सीना तान कर खड़ा है। टोक्यो पहुंचते ही सीएम योगी सीधे मिशन पर लग गए। कोनोई के ट्रांसपोर्ट और मित्सुई जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। मुद्दा लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और मेडिकल डिवाइस। सीएम योगी ने जापानी दिग्गजों के सामने यूपी का वो रोड मैप रखा है जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई है। उन्होंने न्योता दिया जेवर के मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए और यूपी के उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आज दुनिया के किसी भी विकसित देश को टक्कर दे रहा है। नई ऊर्जा और आईटी सेक्टर में निवेश के नए दरवाजे अब पूरी तरह खुल चुके हैं। इस दौरे की सबसे बड़ी बात भावनाओं का जुड़ाव है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि यह रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि सूर्य का रिश्ता है। उगते सूरज की ये नवोन्मेषी भूमि और सूर्य वंश की पावन धरा, इन दोनों के बीच एक आत्मीय और गहरा जुड़ाव है। जापान के उपराज्यपाल जुनिची इशिदा का स्वागत और वहां के लोगों का प्यार ये बताता है कि भारत जापान के बीच रणनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों की एक नई और सबसे मजबूत कड़ी अब जुड़ चुकी है। संदेश बिल्कुल साफ है, यूपी अब रुकने के मोड़ में नहीं है। टोक्यो की धरती पर आदित्य का ये आगमन निवेश, तरक्की और औद्योगिक क्रांति के एक नए सूरज की शुरुआत है। कल तक हम निवेश मांगते थे, आज हम निवेश का नेतृत्व कर रहे हैं। टोक्यो एयरपोर्ट ने आज देख लिया है कि जब यूपी चलता है तो दुनिया देखती है और यूपी का दम दुनिया में परचम।